जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय हिंदी पेपर का आंसर बताने वाले हैं। तो ये है आज का आपका प्रश्न पत्र, आप देख सकते हैं। आज का प्रश्न पत्र है प्रश्न क्रमांक 1 नंबर से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 नंबर तक ये आज का आपका प्रश्न पत्र है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला नंबर का प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखना है। पहला है हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बा नंबर रीतिकाल। इसके बाद में दूसरा है कबीरदास की भाषा है, तो दा नंबर आएगा सदुक्कड़ी। इसके बाद थर्ड नंबर है रस के अंग होते हैं, तो रस के अंग में आ जाएगा रस के 4 अंग होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, झूरी ने दोनों बैलों को भेज दिया था, तो झूरी ने दोनों बैलों को ससुराल भेज दिया था, आ नंबर। पांचवा है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ऑप्शन आ जाएगा सा नंबर द्वंद्व समास में। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर है सन 1967 में पुनपुन नदी का पानी घुस गया था, तो कहाँ घुस गया था, तो यहाँ पे आएगा राजेंद्र नगर, बा नंबर में। तो प्रश्न पहला का आंसर कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न दूसरा का आंसर आपको बताते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इसमें पहला नंबर है खुलेगी साकल बंद खालिस्तान की, तो इसमें आ जाएगा द्वार। दूसरा है मात्रिक छंद में खालिस्तान की गणना होती है, तो इसमें आएगा मात्राओं की गणना होती है। तीसरा है उपमेय में उपमान का आरोप खालिस्तान अलंकार होता है, तो यहाँ पे आएगा रूपक अलंकार होता है। इसके बाद है चौथा नंबर तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को खालिस्तान कहते हैं, तो यहाँ आ जाएगा केतली कहते हैं। पांचवा है वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगते हैं खालिस्तान कहलाते हैं, तो इसमें आ जाएगा उपसर्ग कहलाते हैं। छठवां नंबर है नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो देश की आज़ादी। तो प्रश्न दूसरा भी आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए प्रश्न तीसरा देखते हैं कि प्रश्न तीसरा का आंसर क्या होगा। प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखना है, तो आपको इसमें सत्य असत्य लिखना है। पहला नंबर है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य के देवता है, तो इसमें आ जाएगा असत्य, तो यहाँ पे आप लिख देंगे असत्य, ये हो जाएगा असत्य। इसके बाद में है दूसरा रामचरितमानस एक खंड काव्य है, तो यहाँ पे हो जाएगा असत्य, ये भी असत्य है। तीसरा लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और उर्दू भाषा के जानकार थे, तो इसमें लिखेंगे सत्य। खाना एक क्रिया शब्द है, ये भी सत्य है। एकांकी में 3 अंक होते हैं, असत्य आएगा इसमें। रीढ़ की हड्डी पाठ कहानी विधा में लिखा गया, तो इसमें आ जाएगा असत्य, क्योंकि ये एकांकी विधा में लिखा गया है। तो प्रश्न तीसरा का भी आंसर बता दिए। चलिए प्रश्न चौथा का आंसर देखते हैं। प्रश्न चौथा है सही जोड़ी का मिलान कर लिखना है, तो आ नंबर को बा नंबर से मिलाना है। तो आ नंबर है ग्राम श्री, आप यहाँ पे देख रहे हैं आ नंबर में लिखा है ग्राम श्री, तो इसमें आ जाएगा ग्राम श्री। तो पहला का आ जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, 6 नंबर, ये हो जाएगा पहला का। इसके बाद है 3 वर्णों का समूह। 3 वर्णों का समूह जो होगा, 3 वर्णों का जो समूह आप मानेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा में आ जाएगा। पहला में आएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत, दूसरे में आ जाएगा गढ़, तीसरा है मनोरथ, तो मनोरथ में आ जाएगा घा नंबर, ये है विसर्ग संधि। इसके बाद में मनोरथ का आ जाएगा विसर्ग संधि। संस्कृति तथा शिक्षा, शत्रु का विलोम हो जाएगा ये मित्र। इस जल में प्रलय, इस जल में प्रलय की बात करें तो इसका जो आंसर होगा गा नंबर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, ये हो गया। ये है 6वां नंबर का
और ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं शत्रु का विलोम, ये है 5वां नंबर का। इसमें एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ दिए हैं, चौथा नंबर। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। पहला नंबर का तो जैसे हो गया सुमित्रा नंदन पंत, दूसरे नंबर का हो गया 6 नंबर, और चौथे नंबर को आपको कमेंट करके बताना है। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न का आंसर क्या क्या होगा। तो 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। तो इसमें आपको एक वाक्य में लिखना है। तो रसखान किसके अनन्य भक्त थे? तो यहाँ पे आप लिखेंगे रसखान जो है कृष्ण के अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण लिख सकते हैं, किसके को काट के यहाँ पे लिखना था? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसको काट के यहाँ पे पूरा आंसर आ जाता, शब्दालंकार, शब्दालंकार। इसके बाद है साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो इसमें आएगा साहित्यिक पुरखे मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। यहाँ पे हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद में है चौथा, रीढ़ की हड्डी एकांकी में राम स्वरूप ने रतन से क्या मंगाया था? तो रतन से राम स्वरूप ने मक्खन मंगाया था। इसके बाद में रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं, 3। लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो इसमें उत्तर आ जाएगा लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने विदेश अर्थात इंग्लैंड गए थे। यहाँ पे आप लिखेंगे विदेश, इंग्लैंड, और नाम भी लिख सकते हैं इंग्लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 6 नंबर से लेके यहाँ पे 2 नंबर के प्रश्न दिए हुए हैं, फिर इसके बाद है 3 नंबर का, फिर आगे आएगा 4 नंबर का। तो आप जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन उत्तर लिखे हैं तो आपका कितना सही हुआ है इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका आज के पेपर का इतना नंबर का प्रश्न सही हुआ है वस्तुनिष्ठ में। जो भी आपका प्रश्न आया है 30 नंबर का, इसमें आपको बताना है कि 30 में से कितने नंबर आपको मिले हैं। ऐसे ही नई वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही अगला पेपर होगा उसका भी वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे इस यूट्यूब चैनल पर, जिससे आप अपना आंसर मिला सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपको उस प्रश्न पत्र में कितना नंबर प्राप्त हुआ है। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।